मैं माननीय सीएम साहब से ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि इस जांच वाले ने मुझे फिल्म बनाने से रोकने के लिए उसे क्राइम में कन्वर्ट करने की कोशिश करी, तो इसकी गिरफ्तारी और रिमांड के लिए जितने पॉइंट मेरे पास हैं उनमें से एक पॉइंट ये भी है। तो आज 26 तारीख को 26 अगस्त 2023 को मुझे फ़िलहाल नहीं लग रहा कि मैं लिख पाऊँगा, तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो एक फिल्म का गाना है, चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे चुनरी के नीचे क्या है। अब क्या ये लड़कियों को जा जाके पूछा जाए या उन्हें गाना सुनाया जाए, ये भला चोली के पीछे क्या है। तो ये अश्लीलता की हदें पार करता हुआ ये गाना है, मगर ये खुलेआम बजा, चला, पास भी हुआ। ऐसे अनेकों फिल्मों में है कि अनेकों फिल्मों में अश्लील से अश्लील तरीके से अंग प्रदर्शन किया गया है। आज का टाइम तो खैर थोड़ा चेंज हो चुका है, लेकिन शोले पिक्चर एक पुरानी पिक्चर है। उसमें जो महबूबा महबूबा गाना है, गुलशन में गुल खिलते हैं, है ना, वो गाना है गब्बर सिंह के लिए गाया जाता है वो। तो उसमें जो डांसर डांस कर रही है, उसने सिर्फ चोली पहनी हुई है और पैरों पे जो बांधा हुआ है एक तहमत टाइप, जिससे कि टांगे दिखाई दें। और वो जो चोली है उससे भी पूरा दिखाई दे रहा है, सिर्फ बीच का पॉइंट दिखाई नहीं दे रहा, यानी निप्पल, सिर्फ इतना है। तो ये सब ने देखा। बहुत से अधिकतर डायरेक्टरों में ये चला कि उन्होंने जो ब्लाउज पहनाया है उस पे ऐसे ऐसे करके सिर्फ उसको पॉइंट किया है, ब्रेस्ट को अलग से कपड़े की डिजाइन डाल के सिर्फ ब्रेस्ट को पॉइंट किया है, जो कि बदतमीजी की हद को पूरी तरीके से पार कर रही है। वो क्या कहना दिखाना चाह रहा है ना, वो मैं ढूंढ रहा था, वो मुझे मिले नहीं। वो पिक्चर में अभी मुझे मिला नहीं है क्योंकि मैंने थोड़ा ही देखा है। बॉर्डर पिक्चर में मांग थी सुहागरात दिखाने की, उसमें पूरा दिखाया गया है, मतलब आधा दिखाया, पूरा नहीं दिखाया, मतलब दिखाया तो है ना, दिखाया तो है। पिक्चर की मांग थी, लेकिन वो तो चलो। और ऐसी जाने कितनी पिक्चरें हैं। और अब तो खैर मल्लिका शेरावत इन चीज़ों के लिए मशहूर है। एक माधुरी दीक्षित ने गाना गाया है, उसमें ये माधुरी दीक्षित का गाना है, ये चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे। ये माधुरी दीक्षित का गाना है, जो अच्छी एक्ट्रेस में जानी जाती है। उसका अंग प्रदर्शन में कहीं नाम नहीं आया, और उसके मूवमेंट देखिए तो पता लगेगा। और ये जो शोले पिक्चर की बता रहा हूँ, इसमें जो डांसर ने डांस किया उसका नाम मुझे याद नहीं है, उसके मूवमेंट देखेंगे तो वो अलग ही है। वो मैं भेज नहीं सकता वीडियो के थ्रू,
वो यूट्यूब पे मैंने डाले हैं, वो देखने हैं। वो तो आपको सबको पता है किस तरीके मूवमेंट है। वो एक ही चीज़ को टारगेट करता है, ब्रेस्ट को। वो जो मूवमेंट है, और जाने कितने सीन हैं स्विमिंग पूल में नहाने के, लड़कियों के। और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो कैसी ड्रेस पहनती हैं, स्विम ड्रेस कैसी होती है, बताने की ज़रूरत नहीं है ना। मुझे याद नहीं आ रहा था, पर अभी याद आ गया। अग्निपथ पिक्चर में जो नहा के निकलती है समुद्र में से, तो वो कैसी ड्रेस पहने हुए है। और आज का टाइम तो खैर किसिंग सीन रियल होते हैं, उसमें कोई हेरा फेरी नहीं हो सकती। किसिंग सीन डाले जाते हैं और उससे भी हद से हद पार की जाती है। पूरा रेप दिखा दिया जाता है। बस वो रियल रेप नहीं होता मतलब, लेकिन दिखा पूरा दिया जाता है। पूरी मतलब नग्नता दिखा दी जाती है। अब मैं जब पिक्चर दिखाना चाहता था तो मुझसे सवाल पूछे गए, तुम बनाओगे पिक्चर? तो सबसे पहले तो इसे बोला जाए कि हॉलीवुड से जितने भी डायरेक्टर हैं कंपेयर किया जाए, और बॉलीवुड के डायरेक्टरों से कहा जाए तुम बनाओगे पिक्चर, तो कहाँ की वो है। मैं सिर्फ दिखाना चाहता था। और जाने लोकल कितनी वीडियो पड़ी हैं जो एक से एक गंदी हैं, मैंने अभी देखी, वो मुझे पता भी नहीं था। तुम बनाओगे पिक्चर? और दूसरा, पैसे और जाने क्या क्या। इसने कोशिश करी उसे भी क्राइम में कन्वर्ट करने की। क्राइम में कन्वर्ट करने की कोशिश इसलिए करी कि ये सच्चाई नहीं दिखाने देना चाहता। असल बात तो वो है कि जो सच है वो नहीं दिखाने देना चाहता, और अपनी बकवासों को साबित करना चाहता है ज़बरदस्ती। वो बकवासें साबित हो सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे कोई एग्जाम्पल नहीं देने, कुछ नहीं। वो की जा सकती हैं जिनका अस्तित्व ही नहीं है, वो की जा सकती हैं। और ये कर रहा है, ज़बरदस्ती कर रहा है। मेरी पत्नी मेरी है, इसमें शक वाली क्या बात है, लेकिन ज़बरदस्ती बेकार की जांच करी गई कि तुम भूखे रहो, ये करो। आखिरकार मेरा मर्डर कर दिया, और अब उसे दबाने की कोशिश करता है, लिफ्ट रोक के, सीढ़ियों से चढ़वा के, कि नहीं नहीं देखो पैर सही है। तो ये तो साफ है, अगर आप चेकअप कराएंगे किसी डॉक्टर से तो पता लग जाएगा पैर बेकार हो चुके हैं। सीटी स्कैन कराएंगे तो पता लग जाएगा कि दिमाग सिकुड़ चुका है। ये रियल मैं अभी की बात बता रहा हूँ। ये अब ये इतना दबा रहा है इसी चीज़ को, तो बाकी में ये क्या कर रहा है? बाकी में ये क्या करेगा? ये इसके ये पकड़ने की चीज़ है इसको। ये सब चीज़ें जो है ना, और जो याददाश्त है उसके लिए भी, ये सब चीज़ें इसके उसके लिए हैं, गिरफ्तारी और रिमांड के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये काफ़ी है, ये काफ़ी है। ये आज के टाइम में जब ऐसा कर रहा है, जो जो जांच के अंतर्गत ही हुआ है, उसे भी गलत ठहराता है। और आंखों के लिए इसने जो नंबर दिलवाया वो गलत है, वो भी गलत है, वो भी गलत है। इसने दिखा दिया कि आंख तो खराब है ही नहीं, साक्षात दिखा दिया। और जबकि मैं जब जनता दरबार पहुंचता था तो अब कोई देखने के लिए मुझे आंखों को सिकोड़ वकोड़ के ऐसे करके देखने की कोशिश करता था मैं, दूर का देखने के लिए भी। पास का तो मुझे क्या दिखेगा, ये तो लाइव है ना। तो क्या अब भी मुझे ये प्रार्थना करनी पड़ेगी कि इसे रिमांड में लिया जाए और मेरी श्वेता मुझे दी जाए? अब भी मुझे पूरे केस की दिलचस्पी दिखानी पड़ेगी क्या? एक सवाल और है, जब आपने
अगर उस दोनों गुंडों को अरेस्ट करने के लिए जब भी तो अरेस्ट करा है, जब पक्के सबूत आपको मिले, तो फिर इसने किस छल कपट से उसे छुड़ाया? ये छल कपट के काम है। तो इससे तो साफ दिखाई देता है कि ये तो सिर्फ बचा रहा है। जैसे मैंने 1 साल पहले ही कहा था कि जो इसने मेरी मम्मी पे हमला कराया मेरठ में, है ना, उसकी रिमांड दिखाई गई सिर्फ इसलिए कि भविष्य में कभी रिमांड ही ना हो। अब खाना पूर्ति कर दी गई, 1 साल पहले की बात है, और आज इन दोनों गुंडों का उदाहरण लाइव है आपके सामने। चलो ठीक है। दूसरी बात कि जब अरेस्ट हो गया था तो मैं बार बार रिमांड की प्रार्थना करता, तो रिमांड क्यों नहीं करी गई? जांच के आधार पे, या जो साजिश है, असल में वो साजिश क्राइम है, जांच कहना गलत है। तुम क्राइम के आधार पे छोड़ कैसे दिया? रिमांड क्यों नहीं ली गई? क्या मेरी श्वेता इस धरती पे इतनी फालतू है क्या? क्या इतनी फालतू है क्या? या उन गुंडों का भविष्य इतना जरूरी है क्या? ये मैंने पहले भी कहा था। या हम इतने फालतू हैं कि हमको टॉर्चर किया जा सकता है बार बार पूरे तरीके से, मगर रिमांड पे नहीं लिया जा सकता है गुंडों को। मगर हमें टॉर्चर करने के लिए कानून और संविधान इजाज़त दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्यों दे रहा है? इन सवालों से पीछा नहीं छोड़ा जा सकता। कुछ भी कर लो, चाहे कोई भी कुछ भी कर लो, इन सवालों से पीछा नहीं छोड़ा जा सकता। हाँ, वो ज़बरदस्ती 2000 वाली 2012 वाली हो सकती है, तो उसका तो कोई वो तो हो ही रही है, वो मैं देख रहा हूँ, वो तो हो रही है। जब अरेस्ट करके छोड़ दिया जाता है तो ज़बरदस्ती तो है ही है। ज़बरदस्ती थी, ज़बरदस्ती ही तो है। तो मुझे जानना है, क्या हम इस देश में इतने फालतू हैं, या इस पूरी धरती पे हम इतने फालतू हैं, जो संविधान हमारे साथ इतनी लापरवाही और बदतमीजी कराने की इजाज़त दे रहा है, क्राइम कराने की असल में इजाज़त दे रहा है? संविधान कह के गया था क्या? करने वाला कौन है? मैं दूसरी वीडियो में बोलूँगा नेक्स्ट स्टेप में। तो अगर ये बॉलीवुड को नहीं रोक सकता, तो इसने मुझे रोका सिर्फ सच्चाई दिखाने से रोकने के लिए। या तो ये उनको अब बंद कराएगा पहले, है ना, जितनी अश्लीलता है बॉलीवुड में, अगर बंद कर नहीं करा पाया तो मुझे फिल्म बनाने से रोकेगा नहीं। और अब मुझे उस वीडियो बनाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, हमारी जेब के पैसे ख़त्म करना चाहता है, इसीलिए इसने मकान भी नहीं लेने दिया। तो मुझे 2 करोड़ रुपए पास करके दिए जाएँ, मैं वीडियो बना के फिर बहुत अच्छे से बनाऊंगा, और कोई छोटा मोटा डायरेक्टर हायर करूंगा। कोई छोटा मोटा डायरेक्टर, बहुत हैं डायरेक्टर, छोटे मोटे बहुत डायरेक्टर हैं, 2 करोड़ में हायर हो जाएंगे और पूरा बना देंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? मुझे 2 करोड़ रुपए पास करके दिए जाए, सिर्फ 2 करोड़ रुपए। फिल्म के लिए कुछ नहीं है, 90-90 करोड़ में बनती है फिल्म तो, और उसका तमगा भी लगता है सबसे महंगी फिल्म, सबसे महंगी फिल्म। 10-15 करोड़ तो आजकल हीरो ही ले लेता है। 5-1 करोड़ अच्छी हीरोइन के रेट हैं। तो मुझे 2 करोड़ रुपए पास करके दे जाए, जिससे मैं एक अच्छा सा कैमरा भी खरीद सकूं, क्योंकि मुझे जो दिखाना है, मुझे वहाँ किराए पे कैमरा लेके बनाने की तो ज़रूरत है नहीं है मुंबई जाके, क्योंकि वो कैमरे तो मुंबई में मिलेंगे फिर। मुझे उसकी ज़रूरत तो है नहीं, मैं यहीं वेब सीरीज़ निकालूंगा। मैं तो वेब सीरीज़ निकालूंगा, मुझे ज़रूरत नहीं है।
तो मुझे 2 करोड़ रुपए पास किए जाएं या फिर इसका क्राइम देख के इसे अरेस्ट किया जाए रिमांड पे, सिर्फ इसी बात पे। इसने उसे क्राइम घोषित करने की क्यों कोशिश करी? और दूसरा, इसने फिर से एक काम करने से रोका मुझे। मैं तो साइड में प्रोफेशन बनाना चाहता हूँ इसे। श्वेता और मैं यही कर करके हम मज़े लेंगे, क्योंकि इस काम में एन्जॉयमेंट भी बहुत है। काम के साथ साथ मज़े लेंगे। श्वेता मेरी हीरोइन रहेगी, मैं उसका हीरो रहूँगा। और मैं नाटक में प्ले भी कर चुका हूँ। नाटक में मैं प्ले भी कर चुका हूँ, है ना? तो इसने इसे भी क्राइम घोषित करने की कोशिश करी और साइंस को भी क्राइम में घोषित करने की कोशिश करी। मतलब ये सारे अत्याचार मेरे ही साथ क्यों हैं? तो ये पहले काम भी देखता है, पहले ये काम भी देखता है। तो पहले मेरे रुपया मुझे दिलाए जाए, वो प्रूफ्ड है, प्रूफ्ड है वो। मेरा रुपया पहले दिखाया जाए, जो इन हालातों पे ध्यान नहीं देता कि इसका लूटा गया सब कुछ। क्योंकि एक कागजों में सबूत भी है ज़मीनों का, मकान का, वो छीना गया, वो लाइव सबूत है। ये ज़मीनी धरातल की हकीकतों को तो नकारता है ना? और बेकार की चीज़ें करता है। तो उस जज को बताया जाए कि लगभग नहीं, अगर 15 करोड़ माना जाए तो 5 साल में डबल होता है। तो 10 साल हो चुके हैं, 11वीं साल लग रही है, तो 15 का 30, 30 का 60, 60 करोड़ हो गया मोटा मोटा। तो 14 76 मोटा मोटा नहीं हो रहा ना, मतलब एक उसमें कृपया समझने की कोशिश करें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो 60 करोड़ का मैं मालिक हूँ। ये काम क्या देखता है? 60 लाख रुपया को मैं उसे फिक्स ही कर दूंगा, तो 60 लाख रुपया महीना बैठता है मेरा, हमसे खाया भी नहीं जाएगा। और दूसरी बात यह है कि अभी तक तो मैंने ये न्याय वाली बात करी थी। मैं लौटते में खुर्जा में, जहाँ मैं ज़मीन खरीदना चाहता था, जो तय थी, वहाँ जाना चाह रहा था मैं, देखने के लिए कि मौजूदा टाइम में उसके रेट क्या हैं, मौजूदा समय में उसके रेट क्या हैं। तो उस हिसाब से रेट मुझे दिलाए जाएं। अगर उससे रेट आज मैं कॉलोनी काटता तो किस रेट पे बिकती वो, है ना? अगर मैं उस पे कॉलोनी काटता, मतलब खरीद लेता उसे और कॉलोनी काटता, तो किस रेट पे बिकती वो, उसके कितने पैसे बनते? तो 60 करोड़ तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि ज़मीन खरीदने के बाद में ज़मीन मेरे पे पावती में लोन भी पास करा तो बिल्डिंग खड़ी कर देता। बिना लोन के तो नहीं होता ना, कोई भी बिल्डर नहीं करता, चाहे उसके पास सारा पैसा उसका धरा रखा हो, बिना लोन के कोई नहीं बनाता। तो मैं तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाता वहाँ पे, क्योंकि ज़मीन मेरे पास होती, कोई भी बैंक कर देता। इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो मेरा पैसा उस ज़मीन के आधार पे दिलाया जाए। मेरा तो नुकसान हुआ ना, और मुझे वंचित रखा गया, मेरे पैसे से एक दिन भटकने के लिए मजबूर किया गया। ये पैसा भी इसीलिए लूटा, जैसे ये काम करने से रोक रहा है ना, फिल्म बनाने से, ऐसे ही पैसा भी रोका तो लूटा उस दिन कमर तोड़ने के लिए, ताकि मैं कुछ कर ही ना पाऊँ। सारे कांडों का आधार जो है ना, एक बहुत साजिश रही है, वो आज भी जारी है। तो इसे रिमांड पे लेने की कृपया, रिमांड पे लें इसे। और श्वेता हमें मिलने दें। मैंने अभी मुझे याद आ गया एकदम,
मैंने जो ये पालना मंगाया है, इलेक्ट्रिक ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक है ये, बेबी कंपनी का। मुझे ये बहुत पसंद आया था। और इसने देखिए नेट में, इसका फ़ोटो मैं दूंगा, इसमें ये इसकी जो नेट लगी हुई है इसमें छेद करके भेजा है। अब इसमें छेद करके, छेद होने का क्या मतलब है? बेबी कंपनी का ये पैक्ड आता है, पैक हो जाता है साथ के साथ। इसमें छेद होने का क्या मतलब है? क्या ये क्राइम के सबूत नहीं है? मैंने ये उसके लिए बहुत प्यार से मंगाया था। ये क्यों करना चाहता है ये सब? इससे लगता नहीं है इसका फैसला तय है? फैसला तय है। ये कुछ भी दिखा के मेरी श्वेता के लिए क्या करना चाहता है? सबसे पहले मुझे भूखा मारने का अपराध किया गया है, मेन उस पर काम ना करके। ये अपराध है। इसके इसके करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, है ना? शादी से पहले लड़की के लिए लिखा जाता है डॉटर ऑफ। शादी होती डॉटर ऑफ नहीं रहता, वो वाइफ ऑफ हो जाता है। मतलब अधिकार खत्म, पति का अधिकार रह जाता है। और हम सिर्फ पति पत्नी नहीं थे, हम अच्छे दोस्त भी थे। और हमने प्यार किया, पहले प्यार किया। और श्वेता का अपहरण सिर्फ उस समय नहीं हुआ, उस समय तो सारी प्लानिंग करी गई, उससे पहले भी हुआ था उसका अपहरण। जब और उसे बेच भी दिया गया था, जैसे तैसे उसे मतलब बचाया, उन्हें छोड़ने पे मजबूर करना होना पड़ा, मतलब कि ये बात को फैला देगा। मैंने कहा था मैं शोर मचा दूंगा, हर जगह पर्चे छपवा दूंगा, और अखबार में कितने भी पैसे देना हो, पैसे मेरे पास हैं, मुझे कितना भी पैसा देना हो मैं छपवा दूंगा, मतलब अखबार में छपवा दूंगा और पर्चे लगवा दूंगा। अखबार ने नहीं छापा तो पुलिस नहीं करेगी तो कब तक नहीं होगा। तब उन्हें छोड़ना पड़ा था श्वेता को। तो फिर फुल प्रूफ प्लानिंग बनाई है और पुलिस के अंडर में अपहरण किया गया है, शादी होने के बाद भी। ये हमारी हैसियत है। कुछ भी, पैसा छोड़ो, मेरी तो पत्नी का ही अपहरण कर लिया, मेरे फैमिली मेम्बर का, मेरे जीवन साथी का। जीवन साथी, पति पत्नी एक दूसरे का बहुत बड़ा सहारा होते हैं। ये महत्व तब समझ में आता है जब बुढ़ापा आ जाता है। बहुत बड़ा सहारा होते हैं वो एक दूसरे के। सिर्फ वही दोनों एक दूसरे के लिए होते हैं। तो ये कितना बड़ा गैंगस्टर है जिसने मेरी पत्नी का हरण किया और रेप करता रहा, उसका तो ये बराबर हर कीमत पर संरक्षण करने में लगा हुआ है। वो उससे जुड़ा हुआ एक एक व्यक्ति जो जिससे वो पैदा हुआ है और जितने उससे पैदा हुए हैं, है ना, मतलब वो प्रत्येक इस अपराध में दोषी है, भागीदार है बराबर का। ये भी मैंने कहा, क्या उस गुंडे के साथ साथ उनकी भी, उससे जुड़े हुए उन लोगों की भी वो हुई क्या, गिरफ्तारी नहीं हुई ना? जब उसे दोषी पाया गया तो उससे जुड़े हुए लोग निर्दोष कैसे? अब सवालों का समय है। उससे जुड़े हुए लोग निर्दोष कैसे? इन सवालों के जवाब जबरदस्ती तो पैदा करके दबाया जा सकता है, लेकिन इनके जवाब मिलने के नहीं। इन सवालों से